दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर के बारे में, जिसका नाम है बिग बड 747। बात है 1977 की। अमेरिका के हैवर मोंटाना एरिया में दो भाई रहते थे, जिनके पास तकरीबन 20,000 एकड़ जमीन थी। वो इस जमीन पर ज्यादातर कॉटन की खेती करते थे। कॉटन की खेती करने के लिए उन्हें जमीन ज्यादा गहरी जोतनी पड़ती थी और बुआई के समय टाइम भी बहुत थोड़ा होता था। 20,000 एकड़ की खेती के लिए उनके पास जो छोटे ट्रैक्टर थे वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा बड़ा ट्रैक्टर बनाया जाए जो इस सारे काम को जल्दी से जल्दी कर सके। तब फिर अमेरिका की एक कंपनी नॉर्दर्न मैन्युफैक्चरिंग के साथ उन्होंने बात की और तैयार किया ये बिग बड 747। इस ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो जब इस ट्रैक्टर को बनाया गया था तब ये 760 हॉर्स पावर का बनाया गया था, पर बाद में इसे 1100 हॉर्स पावर में अपग्रेड किया गया। इसकी डिटेल में बात करें तो इसमें डिट्रॉइट का 16V92T इंजन था। ये इंजन 16 सिलेंडर का था। अगर एक सिलेंडर की डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि इसका एक पिस्टन कितने सीसी का था, तो लगभग 1500 सीसी का इसका एक पिस्टन था और सारों का कुल मिलाकर 24,120 सीसी का इसका इंजन था, जो 4200 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता था। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो ये 1100 HP जनरेट करता था। इंजन में 2 टर्बो लगे हुए थे और 2 सुपर चार्जर्स थे। कुल मिलाकर ये इंजन ओवरऑल 1100 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता था। अगर बात की जाए इस ट्रैक्टर के आकार और वजन की, तो इस ट्रैक्टर का वजन लगभग 61 क्विंटल था और ये ट्रैक्टर लगभग 27 फीट लंबा है, 14 फीट इसकी ऊंचाई है और 25 फीट ये ट्रैक्टर चौड़ा है। ये कोई ऑफिशियली लॉन्च हुआ ट्रैक्टर नहीं था, ये पूरा का पूरा ट्रैक्टर कस्टम बिल्ड था। उन्होंने अपनी मर्जी के साथ इसकी एक एक चीज तैयार करवाई थी। अब बात करें इसके टायरों की, तो उस समय जो टायर इसमें लगे थे उनकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। जब पहली बार 1977 में इसके 8 फीट ऊंचे टायर थे, तब इसके रिम का साइज तकरीबन 39 इंच था। लेकिन 2020 में जब गुडियर की तरफ से इसके टायर बनाए गए तो इसके रिम का साइज तकरीबन 53 इंच चौड़ा था। जब चौड़े और बड़े इंप्लीमेंट्स इसके पीछे चलते थे, तो इतने चौड़े इंप्लीमेंट्स को ड्राइव करने के लिए ट्रैक्टर की चौड़ाई भी ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए 4 टायर इसके पीछे लगे हुए थे, दोनों साइड 2-2, और 4 ही टायर इसके आगे थे। टोटल 8 टायर इसमें लगे हुए थे। खाता होगा तो ये ट्रैक्टर जब नॉर्मल कंडीशन में चलता था तो लगभग 200 से लेकर 250 लीटर 1 घंटे का खाता था। अब अगर हम कह दें कि एक ड्रम से ऊपर, जैसे हम पंजाब में 220 लीटर का ड्रम भरवाते हैं ना, तो 1 घंटे में 1 ड्रम ये डीजल का खा लेता था जब नॉर्मल चलता था। तो नॉर्मल चलते हुए ये काम भी उसी हिसाब से करता था। अब 20,000 एकड़ को जोत कर तैयार करना और बाद में उसकी बुआई करना, ये कोई छोटा काम नहीं है। अमेरिका में खेत लगभग बड़े होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं कि मशीनरी भी वहाँ उसी बड़े लेवल की होती है। इसलिए छोटी मशीनरी का वहाँ काम नहीं रहता इतने बड़े खेतों में। वैसे देखा जाए तो जितनी मेहनत हमारे पंजाब के किसान करते हैं, इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि वो लोग कर पाते होंगे, क्योंकि इतने बड़े लार्ज स्केल पर जो खेत होते हैं वहाँ से उपज भी बड़े लेवल पर होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारे पास छोटा खेत होता है तो हमें लगता है कि यार हमारे पास थोड़ी ज़मीन है, इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकालें। खैर, ये एक अलग बात रह गई। पर अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आएँ, ट्रैक्टर की बात करें, तो लगभग 200 से लेकर 227-28 लीटर ये 1 घंटे में खाता था। पर ये 1 घंटे में लगभग 80 एकड़ ज़मीन जोतकर तैयार कर देता था। इसके पीछे जो चिजल प्लाउ चलता था वो कनाडा की एक कंपनी ने बनाया था। उसकी चौड़ाई 80 फीट थी। अगर हम एवरेज मानकर चलें तो 1 से लेकर 1.3 या 1.5 एकड़ के आसपास ये 1 मिनट में कल्टीवेशन करता था, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड मानी जाती है। जब 80 फीट चौड़े चिजल प्लाउ इसके पीछे डाले जाते थे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलता था और बहुत बढ़िया ढंग से जुताई का काम कर देता था। अच्छा, जो इसमें हाइड्रोलिक लगी हुई थी उनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। वो नीचे को भी दाब देते थे ताकि जब 80 फीट चौड़ा इम्प्लीमेंट पीछे लगाया जाए तो वो बिल्कुल इक्वल, एक जैसी गहराई पर चले। इस तरह की खूबियां भी इस ट्रैक्टर में पाई गई थी और लगभग 84 किले 1 घंटे में करना ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वैसे आज की डेट में जो टेक्निकल ट्रैक्टर जैसे जॉन डियर वगैरह के आए हैं, काम वो भी इतना कर देते हैं, पर उन समयों में इस तरह का कोई ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अगर हम आगे बात करें इस ट्रैक्टर के खर्च के बारे में कि उस टाइम जब इसे तैयार किया गया तो कितना खर्चा आया था, तो उन समयों में 1977 में $3 लाख इस ट्रैक्टर को बनाने का कुल खर्चा आया था। इतना खर्चा आने का कारण ये था कि इसकी एक एक चीज स्पेशल तैयार की गई थी। जैसे मैंने इसके टायरों की बात की कि 8 फीट ऊंचे टायर थे, तो उन्हें कनाडा की एक कंपनी यूनाइटेड टायर्स ने बनाया था। बाद में 2020 में गुडियर ने टायर बनाकर दिए। अच्छा, जब ये नॉर्मल लोड पर चलता है तब तो हम मानकर चलते हैं कि ये 200-225 लीटर पीता है,
पर जब ये ट्रैक्टर फुल लोड पर चलता है, जब हम कह दें कि इसकी पूरी की पूरी जितनी पावर है वो हमने इससे ले ली। इसने रिकॉर्ड बनाया था। 1 घंटे में 378 लीटर तेल इस ट्रैक्टर ने खाया था जब इसे एक बार पूरे फुल लोड पर चलाया गया था। अब आगे अगर हम बात करें इसके हाइड्रोलिक के बारे में, इसके पीछे जो मल्टी स्पूल वाल्व्स दिए हुए थे उनका काम ये था, एक तो जैसे 80 फीट चौड़ा चिजल पाव हो गया तो उसे ट्रांसपोर्ट के तौर पर रास्तों में लेकर जाना 80 फीट चौड़ाई में पॉसिबल नहीं है, तो वो मल्टी टाइप फोल्डेबल प्लाव थे। उन्हें फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए स्पेशल स्पूल वाल्व्स लगे हुए थे। उसके बाद उसे ऊपर उठाने के लिए, मतलब चिजल प्लाव को कंट्रोल करने के लिए, उसकी हाइट और डेप्थ के लिए, और डेप्थ को नीचे दबाने के लिए भी स्पेशल प्रेशर दिया गया था। कहने का मतलब इसमें जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे थे वो कई सारे लगे हुए थे। उनकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कहते हैं लगभग 750 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल 1 मिनट में फ्लो कर जाता था इनमें। अगर हम आम ट्रैक्टर जो बड़े सेगमेंट के भी हैं 600-700 HP वाले, उनसे कंपेयर करें तो उनसे ये 5 से 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटी थी। इस तरह के सिलेंडर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वाले इक्विपमेंट्स जैसे क्रेन्स वगैरह में यूज़ होते हैं। जब ये किसी भी इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाता था तो बिना जर्क के, मतलब किसी भी तरह का झटका महसूस नहीं होता था, और ये कई टन वजन एक बार में लिफ्ट कर सकता था। यानी हर तरह की पावर इसमें रिजर्व रखी गई थी। जब कोई चीज़ कस्टम बनती है तो खर्चा तो ज़्यादा आना ही है। 1977 में $3 लाख लगे थे। अगर हम आज की डेट में इसका इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन करें महंगाई को देखते हुए, तो लगभग 83-84 करोड़ रुपए इस ट्रैक्टर को बनाने पर लगे थे, अगर आज के हिसाब से पैसे की वैल्यू निकालें। पर एक 20,000 एकड़ के मालिक के लिए इतने पैसे लगाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतने पैसे लगने के बाद उन्हें आमदनी भी इस ट्रैक्टर ने उसी लेवल की करके दी होगी। वैसे जब इस ट्रैक्टर को बनाया गया होगा तो दोनों भाइयों ने भी नहीं सोचा था कि हमारे इस ट्रैक्टर के चर्चे दुनिया भर में होंगे। और आज की घड़ी में भी जब आधुनिक और नई से नई टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर आ गए हैं, आज तक कोई ऐसा ट्रैक्टर नहीं बना जो इसे बीट कर गया हो, कि हम कह सकें कि आज की नई तकनीक में ये ट्रैक्टर बिग बड से भी बड़ा है। हालांकि इस कंपनी के बाद में कई और भी ट्रैक्टर बनाए गए इसी के नाम पर उनकी हॉर्स पावर इससे कम थी, कोई 550, कोई 700 HP। पर इस ट्रैक्टर की हॉर्स पावर का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। वैसे जब कोई भी लेजेंडरी चीज़ बनती है तो उस पर हर बंदे की नज़र होती है। जब ये ट्रैक्टर बना तो इसे लगभग 11 सालों के लिए रॉसी ब्रदर्स ने रखा और चलाया कैलिफोर्निया में। उन्होंने 11 साल इससे खेती का काम लिया। बाद में जब नई तकनीक के ट्रैक्टर आ गए, हो सकता है उन्होंने बेच दिया हो या बिजनेस चेंज कर लिया हो। उसके बाद ये ट्रैक्टर चला फ्लोरिडा में। उसके बाद ये तीसरी जगह गया मोंटाना में। मोंटाना में ये कई सालों तक चला, पर बाद में इसे एक म्यूजियम में खड़ा कर दिया गया ताकि और लोग आएं और इसे देख सकें, क्योंकि नए ट्रैक्टर आने की वजह से इसे रिटायर कर दिया गया था। बाद में इसे रिस्टोर भी किया गया क्योंकि 1977 वाले टायर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। 2020 में गुडईयर ने नए टायर बना कर दिए, और अब भी कई बार किसी खास इवेंट के मौके पर इसे खेतों में लाया जाता है और चलाया जाता है। बहुत सारे लोग इसे स्पेशल देखने आते हैं जो खेती और मशीनरी से प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको भी खेती मशीनरी के साथ प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो अपना कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर शेयर कर दें तो उसका तो हम कह दें कि आपका धन्यवाद ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है हमारी तरफ से आपकी सराहना के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दें। सत श्री अकाल जी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करें। बने रहें, फॉलो कर लें अपने पेज को, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। सत श्री अकाल जी। और एक चीज़ मैं आपके साथ और साझी करूं, अगर आपको कुर्ता पजामा, पैंट, कोट या और कोई भी ऐसी चीज़ स्पेशल स्टिच करवानी है तो आप साज डिज़ाइनर्स जा सकते हैं। उनका आउटलेट हंडियाया बरनाला में HG ईटन प्लाजा में है। वहाँ जो CBTL का आउटलेट है उसके बिल्कुल साथ ही साज डिज़ाइनर्स हैं। इंस्टाग्राम ID में मेंशन कर दूंगा, आप भाई होरों के पास जा सकते हैं, बहुत सुंदर कपड़े स्टिच करके देंगे। और एक बात और बताऊं कि भाई गुलाब सिद्धू भी उन्हीं से अपने ज़्यादातर कपड़े स्टिच करवाते हैं, चाहे वो कुर्ते पजामे हों या जैकेट। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत सुंदर काम करके देंगे आपको।